स्टूडेंट्स, होप सो आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर जो है वो सुन लिया होगा, चूँकि वो इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ही था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है सी प्लस प्लस, जो कि एक्चुअली हमने अपने सब्जेक्ट की तरफ मूव होना है। जी, सी प्लस प्लस इवॉल्व फ्रॉम सी। देखिए जी, आप लोगों ने तो पढ़ी नहीं होगी, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईसीएस किया होगा या फिर सी कंप्यूटर के साथ की होगी। ठीक है, आईसीएस में लाजमी उन्होंने सी पढ़ी होगी, तो उनको तो पता समझ आ ही जाएगी कि सी लैंग्वेजेस के जैसा ही है, लेकिन उससे थोड़ी सी एडवांस है सी प्लस प्लस। तो ये आपके सेकेंड ईयर का जो कंप्यूटर का सब्जेक्ट है सी, उसमें पढ़ते हैं। विच वॉज डेवलप्ड बाय द डेनिस रिचाई एट बेल लेबोरेटरीज। C is available for most computers and is hardware independent। ठीक है जी, आपकी जो C है वो हर एक कंप्यूटर में इजीली जो है इंस्टॉल हो जाती है, इसीलिए तो इसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करी कि मैंने एक सॉफ्टवेयर के अंदर की है जी, अब वो किसी और के अंदर नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। मैंने अगर एक में काम किया तो मैं उस फाइल को दूसरे कंप्यूटर के अंदर या किसी भी फ्लैश के अंदर कैरी करके किसी भी पीसी के साथ लगा सकती हूँ, लेकिन उसमें अगर सी का जो भी सॉफ्टवेयर है वो रन होगा तो। विद केयरफुल डिज़ाइन इट्स पॉसिबल टू राइट सी प्रोग्राम्स दैट आर पोर्टेबल टू मोस्ट कंप्यूटर्स। पोर्टेबल क्या होता है? पोर्टेबल यही चीज़ होती है ना, ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूवेबल हो जाए। The widespread use of C with various kind of computers, sometime called hardware platforms। इसी वजह से जो इसकी जो वाइड रेंज है, वाइड स्प्रेड है, सी बहुत ज़्यादा इन्हांस लैंग्वेज थी तब, तो अब तो सी प्लस प्लस है। इसके अलावा तो बहुत सारी एडवांस टर्म्स आ चुकी हैं लैंग्वेजेस की, जैसे सी हैश हो गई, जावा हो गई, दैट्स ऑल। तो अब हमें ज़रूरत थी कि सी है, तो सी इतनी भी एडवांस नहीं थी, उसमें काफ़ी चीज़ें थी जो कि एक प्रोग्रामर जो कह रहा था कि हाँ भी इसमें होनी चाहिए। तो सी को एक्सटेंड करने के लिए फिर अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट आंसी जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी, एक और है आईएसओ, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल एंड स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ, to standardize C worldwide। The joint standard document was published in 1990 and is referred to as ANSI ISO। मतलब कि ये हिस्ट्री है, हमने इसको लाजमी पढ़ना है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि C जो लैंग्वेज है वो कब डिस्कवर हुई और किसने डिस्कवर की थी। ठीक है, फिर इसके बाद इसके वर्जन्स आते गए, फिर उसके बाद आया C प्लस प्लस एन एक्सटेंशन ऑफ C। हमें पता चल रहा है कि C है तो C प्लस प्लस उसी C की एक्सटेंशन ही होगी ना। ओके, सी प्लस प्लस क्योंकि सी की एक्सटेंशन है, वाज डेवलप्ड बाय। अब सी प्लस प्लस किसने डेवलप की थी? जॉर्नी ट्रास्ट्रप। ठीक है जी, ट्रास्ट्रप ने की थी इन 1979 में एट बेल लेबोरेटरीज। सी आपकी थी डेनिस रिचाई, वो भी बेल लेबोरेटरीज में थी। अब जो आपकी सी प्लस प्लस है वो जॉर्नी ट्रास्ट्रप ने की थी इन 1979 एट बेल लेबोरेटरीज के अंदर। ठीक है जी, है ये लेबोरेटरी का नाम है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, मैडम इसको लेबोरेटरीज पढ़ी तो लेबोरेटरी हम इसको ही कहते हैं। Originally called C with classes, it was renamed to C++ in early 1980s। C++ provides a number of features। तो मतलब इसके अंदर जो है इसके अंदर लाइक ये कि सी जो थी ना वो सिंपल थी आपकी प्रोग्रामिंग, इसमें कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो कोई सी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस नहीं था। जैसे कि आप लोगों ने अभी ये सारी चीज़ें इसके अंदर देखनी है, इनहेरिटेंस हो गया, इसमें लाइक ओवरलोडिंग, ओवरलैडिंग, ये मतलब ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। ये इन्हांस लैंग्वेज है आपकी सी की, इसलिए हम इसको ऊप भी कहते हैं। जो आपकी सी प्लस प्लस होती है उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हम कहते हैं, ऊप। ओके, सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी जो थी वो कंसिस्ट थी आपकी पीस ऑफ क्लासेस के ऊपर और फंक्शंस के ऊपर। ठीक है जी, पीस ऑफ क्लासेस आपका जो प्रोग्राम है कंसिस्ट होता था पीस ऑफ क्लासेस एंड फंक्शंस के ऊपर।
जो कि इसमें क्लासेस के बेस पे काम होता है और फंक्शंस की। देखिए जी, हम जो है ना, एक प्रोग्राम लिखी जाना कितना वो कॉम्प्लेक्स लगता है। जैसे एक पैराग्राफ है, आप इस पैराग्राफ को ना रीड करने से पहले कहेंगे तो बहुत बड़ा है, इसको पढ़ने से खौफ आ रहा है, ठीक है। तो बेहतर नहीं होता कि हम जैसे कि इतने फील्ड में लिखा है इंट्रोडक्शन है इसका, इतने फील्ड में लिखते हैं बॉडी का पार्ट है ये इसका, इतने फील्ड में लिखते हैं ये कंक्लूजन है इसका। तो इस तरह क्लासेस की फॉर्म में, फंक्शंस की फॉर्म में काम करना बहुत आसान होता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के हम काम करें। तो सिंपल सी के अंदर ये चीज़ें नहीं थी, इसलिए C++ में ये सारी चीज़ें इवॉल्व होती हैं, क्लासेस और फंक्शंस की फॉर्म में काम करना। तो जो भी ये बिल्ट इन क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, वो ऑलरेडी एम्बेडेड हैं। देखिए जी, स्पेसिफाइड कीवर्ड्स होते हैं। मैथमेटिक्स के अंदर भी तो कीवर्ड रिजर्व होते हैं ना सारे, पहले से सब्ट्रैक्शन ऐसे करनी है, मल्टीप्लाई ऐसे करना है, वो सारी मतलब फार्मूलाज लिख दिए जाते हैं। तो इसी तरह आपकी जो C++ है उसकी लाइब्रेरी, उसका जो भी सॉफ्टवेयर है उसके अंदर भी C++ की ऑलरेडी फंक्शंस और क्लासेस मैंशनड होती हैं, तो उसको हम कहते हैं C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। यहाँ पे 2 पार्ट्स हैं लर्निंग के C++ वर्ड के। उसके अंदर आती है आपकी फर्स्ट लर्निंग द C++ लैंग्वेज इटसेल्फ, एक तो हम उसको खुद लर्न कर लें, और सेकंड इज़ हाउ टू यूज़ द क्लासेस एंड फंक्शन। एक तो हम उसकी लर्निंग कर रहे हैं, उसकी लैंग्वेजेस को समझ रहे हैं, खुद समझ रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं। और दूसरा है सेकंड इज़ लर्निंग हाउ टू यूज़ दी क्लासेस एंड फंक्शंस इन C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, कि मतलब हमने इसको कैसे यूज़ करना है। अगर वो एक जैसे डिक्शनरी होता है, डिक्शनरी में वर्ड्स लिखे हुए हैं, आप उसको रीड आउट कर रहे हैं, इट सेल्फ रीड आउट कर रहे हैं, लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, कहाँ पे यूज़ करना है, कहाँ पे ये वर्ड लगेगा, कहाँ पे ये टेंस लगेगा, ठीक है। तो इसी तरह ये चीज़ होती है। ओके, हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन 1.1 है, इसमें लिखा जाए यूज़ आ बिल्डिंग ब्लॉक्स अप्रोच टू क्रिएट प्रोग्राम। वही बात मैंने आपको बड़ा डिटेल में बता दिया, क्लासेस फंक्शंस, ठीक है। जब हम ब्लॉक्स बना के काम करते हैं, मॉड्यूल्स बना के काम करते हैं, तो वो हमें बड़ी अच्छी से ना समझ आ जाती है कि ये सब्ट्रैक्शन का पार्ट है, ये एडिशन का पार्ट है, ये मल्टीप्लिकेशन का पार्ट है। तो अगर आप ऐड भी, सब्ट्रैक्ट भी, मल्टीप्लाई एक ही पैराग्राफ के अंदर कर देते हो ना, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो एक ही पैराग्राफ है, ठीक है। तो छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना दो ना, एक प्लस का बना दो, एक माइनस का बना दो, एक मल्टीप्लाई का बना दो। इसी तरह क्लासेस की फॉर्म में काम कर लें, फंक्शंस की फॉर्म में काम कर लें। सो अवॉइड री इन्वेंटिंग दी व्हील, मतलब इसको एमी कंफ्यूज होना है कि इतना सारा डाटा जो है एक ही फील्ड के अंदर डाल दिया है। यूज़ एग्जिस्टिंग पीस वर एवर पॉसिबल, कोशिश करें कि आप बिल्डिंग ब्लॉक्स वही यूज़ करें जो इसके अंदर ऑलरेडी कॉल्ड होते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं सॉफ्टवेयर रीयूज़। एक चीज़ बनी हुई है, आपको थोड़ी सी चेंजेस रिक्वायर्ड है, तो बेहतर है ना आप एक न्यू सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, पुराने वाले को ले लो, उसमें चेंजेस कर लो। Software engineering observation 1.2, when programming in C++ you typically will use the following building blocks. So हमें ये must be used in these building blocks like classes and functions from the C++ standard library. जो भाई इसके अंदर built-in functions होते हैं ना, वही हमें यूज़ कर लेने चाहिए तो बेहतर है। Classes and functions, you and your colleagues create a class and function from various popular third party library. कुछ क्लासेस ऑलरेडी बनी होती हैं, कुछ फंक्शंस ऑलरेडी बने होते हैं, और कुछ हमें खुद बनाने पड़ते हैं। ओके जी, एडवांटेजेस क्या होते हैं, फ़ायदे क्या होते हैं इसके। क्रिएटिंग योर ओन फंक्शंस एंड क्लासेस इज़ दैट यू विल नो एग्जैक्टली हाउ दे वर्क, ठीक है। अब जो हम पुराने वाले यूज़ कर रहे हैं, आपको पता है कि ये तो बिल्ट इन है, जैसे कि अब ऐड है, ADD ऐड है, ये आपकी लाइब्रेरी में मौजूद है C++ की, तो आप उसको जस्ट कॉल करेंगे वो ऑटोमेटिकली चल जाएगा। लेकिन इसके अलावा मुझे पूरा वर्ड लिखना है एडिशन, तो फिर ये वर्ड जो है ना आपके C++ की लाइब्रेरी में मौजूद नहीं है, तो ये यूज़र डिफ़ाइन होते हैं, मतलब मैं खुद लिख रही हूँ।
तो इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज जो इज़ दैट टाइम कंज्यूमिंग एंड कम्प्लेक्स एफर्ट दैट गोज़ इनटू डिज़ाइनिंग। सो देखिए भी ऑलरेडी बने हुए थे, उसको कंपाइलर ने कम टाइम लगाया रन करने में, मैंने जो लिखा अपने से फंक्शन उसमें उसको ज़्यादा टाइम लगा। सो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्या चीज़ें बता रही हैं मैडम, ये हम इंशाल्लाह आगे पढ़ते जाएंगे, आप लोगों को समझ आती जाएगी। यूजिंग C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन एंड क्लासेज इंस्टेड ऑफ राइटिंग योर ओन वर्जन। अपनी से लिखने से अच्छा है कि क्यों ना हम C++ की लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज़ करें, इससे आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होगी, इससे आपका टाइम भी बचेगा और एफिशिएंटली भी काम हो जाएगा। यूजिंग C++ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी एंड क्लासेज इंस्टेड ऑफ राइटिंग योर ओन इम्प्रूव्स प्रोबेबिलिटी because they are included in every C++ implementation। so हर C++ की जो कोडिंग होती है उसमें सेम फंक्शंस सेम क्लासेस ही होती हैं जो प्रिजर्व होती हैं, तो अपने से क्यों यूज़ करना हमें, तो फिर बेहतर नहीं है कि बिल्ट इन फंक्शंस को भी बंदा यूज़ कर ले। ओके जी, अब थोड़ा सा एडवांस लैंग्वेजेस की तरफ आते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, अभी तो मैंने आप लोगों को बताया कि जी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जी, मशीन लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। मेन तो हमने देख लिया, मेन मशीन में थी, जो आपकी लो लेवल है मशीन और असेंबली, टू टाइप्स की किसके अंदर आती हैं, लो लेवल के अंदर मशीन और असेंबली। प्रीवियस लेक्चर में बड़े अच्छे से बताया है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, चूँकि C++ हाई लेवल लैंग्वेज है, लेकिन इसके अलावा भी तो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, तो वो सारी लैंग्वेजेस अब हम देखने लगे। ओके जी, ये है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये है उसकी डिस्क्रिप्शन। आपकी आती है फोर्ट्रान। फोर्ट्रान के नाम से पता चल रहा है कि ये कोई मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, मतलब फार्मूला, ट्रान मतलब ट्रांसलेशन, फार्मूला ट्रांसलेटर या ट्रांसलेशन was developed by IBM Corporation in the mid 1950s to be used for scientific and engineering application that require complex mathematical computations। so यहाँ पे जो फोर्ट्रान है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है? कंप्यूटेशनल मैथमेटिक कैलकुलेशन के लिए हम यूज़ करते थे। ये लैंग्वेज जो थी मैथमेटिक्स से रेलेवेंट थी, ठीक है। फार्मूला ट्रांसलेशन, इट इज़ स्टिल वाइडली यूज्ड एंड इट्स लेटेस्ट वर्जन सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो अब जो है इसे लेटेस्ट हम ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, ऊप यूज़ करते हैं। आपकी C++ ने इसको ओवरकम कर दिया। कबोल स्टैंड फॉर क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। पता चल गया कि कबोल जो है वो बिजनेस लैंग्वेज के लिए हम यूज़ करते हैं। वाज डेवलप्ड इन दी लेट 1950s बाय कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर द US गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्रियल कंप्यूटर्स यूजर बेस्ड ऑन अ लैंग्वेज डेवलप्ड बाय ग्रेस होपर एंड कैरियर US। सो इतनी डेप्थ में इसको जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस देखना है कबोल स्टैंड फॉर क्या है और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। इज स्टिल वाइडली यूज फॉर कमर्शियल एप्लीकेशन दैट रिक्वायर प्रिसाइज एंड एफिशिएंट मैनिपुलेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। सो कंसाइजली ये आपकी बिजनेस लैंग्वेज है, कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है एफिशिएंटली फॉर्म में, प्रिसाइज स्मॉल फॉर्म में आपको कैलकुलेट करके सारा रिकॉर्ड जो है वो दिखा देती है। कैलकुलेशन ही है लेकिन बिजनेस रेलिवेंट, कमर्शियल रेलिवेंट। सो लेटेस्ट वर्जन वही बात कि हर चीज़ ने ऊप के ऊपर जो है वो डिपेंडेंसी शो की कि कबोल को ऊप के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब C++ भी हो सकती है, PHP भी हो सकती है, जो भी ऑब्जेक्ट बेस है ना काम हो रहा, ऑलरेडी बिल्ट इन है, क्लासेस बेस काम है, फंक्शंस बना के काम हो रहा है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना के काम हो रहा है, वो आपकी ऊप ही है। उसके बाद आती है आपकी पास्कल। Research in 1960s resulted in structural programming थी ये आपकी, ठीक है। स्ट्रक्चर की फॉर्म में काम किया जाए, एक फ्लो, एक सीक्वेंस, बस स्ट्रक्चर होना चाहिए, अनस्ट्रक्चर नहीं। भाई जिस तरह उन्होंने डिज़ाइन किया वैसे ही आपको फॉलो करना था इसको। A disciplined approach to writing program that are clear, easier test and debug and easier to modify than large program produced with previous techniques।
अब ये जो डेवलप की थी, एक प्रोफेसर ने डेवलप की थी, किस पर्पज़ के लिए की थी? ये आपका जो है ना प्रोग्रामिंग, पास्कल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग था, वही जिस तरह का मैंने तरीका दिया है बस उसी में ही हम प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। ईजियर था, डीबग ईजी हो जाता था, चेंजेस ईजीली हो जाती थी। एडीए, एडा, ठीक है जी, एडा बेस्ड ऑन पास्कल, सेम वही थी। वाज डेवलप अंडर दी स्पॉन्सरशिप, ठीक है जी, स्पॉन्सरशिप है सॉरी, फॉर द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीओडी, इन्होंने किया था 1990s एंड अर्ली 1980s में, ठीक है। अब ये जो थी ये भी आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को सपोर्ट करती थी, ठीक है। बात वही है कि ये भी आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी। फर्स्ट कंप्यूटर जो प्रोग्राम लिखा गया था वो इसके अंदर लिखा गया था, एडीए, एडा में। चूँकि हमें पता है कि कंप्यूटर किसने डिफ़ाइन किया था, किसने डिस्कवर किया था, चार्ल्स बैबेज ने किया था, ठीक है। कंप्यूटिंग डिवाइस, मैथमेटिकली कंप्यूटिंग डिवाइस, तो इसने प्रोग्राम ही इसके अंदर लिखा था, ये जो एरा है। उसके बाद आती है आपकी बेसिक लैंग्वेज, ये मैट्रिक में पढ़ाई जाती है। बेसिक वाज डेवलप्ड इन 1960s एट डार्टमाउथ कॉलेज टू फेमिलराइज नोविसेस विद प्रोग्रामिंग तकनीक ही थी। ये बेसिक पर्पस था आप लोगों के कंप्यूटर की, सिंपल कोडिंग थी, ठीक है। ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए कि बेसिक प्रोग्रामिंग। उसके बाद आपकी सी वाज इम्प्लीमेंटेड, आपकी सी लैंग्वेज आई जो कि सेकेंड ईयर में पढ़ाई जाती है। 1972 बाई डैनिस रिचियाई बेल लैबोरेटरीज में किया था। सो इसमें जो था वो हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रन किया गया था इसको। फिर इसका इन्हांस वर्जन जो आया वो आया अभी आपके पास C++, ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव सी क्या था? ऑब्जेक्टिव सी इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज बेस्ड ऑन सी, ठीक है। C++ जो थी वो बेस्ड ऑन तो सी ही थी ना। सो ये बड़ा डेप्थ में आप लोगों को बता दिया है कि सी लैंग्वेज और C++ क्या है। उसके बाद आती हैं आपकी जावा। सन माइक्रोसॉफ्ट इन 1991 फंडेड एन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, मतलब आपको ये सारी हिस्ट्री नहीं पढ़नी, ठीक है। इसको अच्छे से रट्टा नहीं, हमें इसको रट्टा नहीं मारना, ठीक है। आप लोगों को बस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए और इनका पता होना चाहिए किस पर्पज़ के लिए। आपकी जो जावा है ना वो विंडोज़ बेस्ड लैंग्वेज है, प्रोफाइल्स बनाने के लिए, वेब ब्राउज़र्स बनाने के लिए, लाइक एंड्रॉयड डेवलपिंग ऐप के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है जी। एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाते हैं, इस पर्पज़ के लिए हम जावा लैंग्वेज को यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद वीबी भी आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, वेबसाइट्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ने इसको डेवलप किया था। फिर उसके बाद सी हैश आपकी सेम माइक्रोसॉफ्ट 3 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। C++ बेस्ड सी हैश, ये इसके अंदर जो थी ना सी हैश लैंग्वेज, आपके C++ और जावा दोनों का कम्बिनेशन था, इन दोनों को कंबाइन किया था तो सी हैश बनता है। मतलब C++ और जावा विंडो बेस भी और C++ प्रोग्रामिंग बेस भी। PHP आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जैसे C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, PHP भी आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ओपन सोर्स है ये, ठीक है। ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आप इसमें वेबसाइट्स बनाते हैं। PHP आपकी वेबसाइट बनाने के काम आती है, सी हैश आपकी वेबसाइट भी बनाने के काम आती है और आपके जो सॉफ्टवेयर्स बनते हैं वो बनाने के भी काम आती है। विजुअल बेसिक भी सेम। फिर इसके बाद आती है आपकी लैंग्वेज पर्ल। ओके जी, पर्ल प्रैक्टिकल एक्सट्रैक्शन एंड रिपोर्ट लैंग्वेज है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग के लिए थी, मतलब वेब प्रोग्रामिंग, वेबसाइट को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, जैसे कि आप लोग गूगल के ऊपर कुछ भी सर्च कर रहे होते हैं तो उसको लिखने के काम आती है ये। जैसे कि आप कुछ भी मैं गूगल के ऊपर सर्च कर रही हूँ ना, यहाँ पे कुछ भी सर्च करती हूँ तो वो फ़ौरन से मुझे चीज़ दिखाएगा। जैसे कि मैं मैथ लिख रही हूँ तो वो देखें कितनी चीज़ें उसके रेलेवेंट दे रहा है। तो ये आपकी पर्ल लैंग्वेजेस के अंदर सारी डीलिंग हो रही है। पाइथन है, पाइथन भी लैंग्वेज है, AI की लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको ज़्यादा डिटेल में हमें किसी को नहीं जाना, मैं बार बार कह रही हूँ, कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना, बस आप लोगों को लैंग्वेजेस पता होना चाहिए, थोड़ा सा यूज़ पता होना चाहिए उनका।
जावा स्क्रिप्ट है। जावा स्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है, जैसे स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं तो इस तरह ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। वेबसाइट्स बनाने के काम आती है कि देखिए भी जो आप लोग किसी वेबसाइट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो, अगर ये यूट्यूब के साथ भी इंटरेक्शन हो रहा है ना, तो ये जावा स्क्रिप्ट की वजह से हो रहा है। कितनी ये देखें, मैं सर्च कर रही हूँ कैसे फ़ौरन से जो है रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा, जितना भी टाइम लग रहा है, ये अकॉर्डिंग टू जावा स्क्रिप्ट होती है कि जावा स्क्रिप्ट आपकी कैसी है, फास्ट लगाई हुई है या आपने लाइट प्रोग्रामिंग की है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो ये बहुत ज़्यादा डेप्थ में चली गई हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। रूबी एंड रेल्स आल्सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ओपन सोर्स हैं। इसके अलावा वर्डप्रेस भी है जिसके अंदर वेबसाइट्स बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको ना बड़ा शौक होता है कि हम अर्निंग करें, तो मेरा ख्याल है कि आप लोग वर्डप्रेस को सीखें और अपना बिज़नेस जो है, मतलब अपना काम स्टार्ट करना जो है उसके ऊपर फॉलो करें। लाइक ऑनलाइन काम करना है, अपना फ्रीलांसिंग का अकाउंट बना लो फाइवर के ऊपर, ठीक है। जैसे कि ये यहाँ पे फाइवर वेबसाइट होती है, ये फाइवर वेबसाइट होती है। इसके ऊपर आप लॉगिन करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर आप लॉगिन करेंगे और आप जो भी है अपना अकाउंट बनाएंगे। देन इसके ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, प्रोफाइल सेट करें। अगर आपको वर्डप्रेस सीख लें, बेहतर है कि आप वर्डप्रेस सीख लें, उसमें कोई भी प्रोग्रामिंग नहीं होती, वो सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप और कस्टमाइजेशन करनी होती है हमने। हाँ जी जी, स्केला है। स्केला स्केलेबल, मतलब नाम से पता चला स्केलेबल लैंग्वेज है, मतलब जब चाहे इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। इंटीग्रेट किया गया है इसको जावा के साथ, जैसे कि ट्विटर, अदर लैंग्वेजेस लाइक एप्लीकेशन सिग्निफिकेंट कोड होते हैं ना, हम छोटा सा कोड लेते हैं, एम्बेड करते हैं किसी भी जगह पे। ओके जी स्टूडेंट्स, आप लोगों का आज इतना ही लेक्चर काफ़ी है। इसमें मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन टू सी दिया, C++ दिया, उसमें मैंने आप लोगों को सारी लैंग्वेजेस बताई, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं वो सारी बताई, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेजेस तो होती ही नहीं है, दो ही हैं, एक मशीन लैंग्वेज और एक असम्बली है, वो आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने बता दिया था। होप सो कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी, आप लोगों ने इसको रट्टा नहीं मारना, आप लोगों को इन लैंग्वेजेस के नाम आने चाहिए और आप लोगों को उसको थोड़ा बहुत हाव ना होनी चाहिए, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कॉपी वर्क करें, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और लेक्चर सुने और अपने कमेंट्स में रोल नंबर, नेम और यस मैम मेंशन करें। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।